और आइए सीधे लिए चलेंगे आपको इंदौर, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। परशुराम जयंती के मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे। तस्वीरें सीधा मंच से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उनका स्वागत किया जा रहा है, सम्मान किया जा रहा है और साथ ही साथ कई दिग्गज नेता भी उनके साथ मौजूद हैं। मेरा सादर अनुरोध कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करें। और स्वागत की श्रृंखला में मैं परशुराम समिति सदस्य आदरणीय सुभाष महोदय जी, दिनेश शर्मा जी, सभी से अनुरोध करूंगी कि आपकी जो बृहद माला है, बृहद माला से सभी का माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का नाम ले रही हूँ, माला बुलवा दीजिए। सुभाष महोदय जी, दिनेश शर्मा जी, संजय मीणा जी, वीरेंद्र सिंह आर्या जी, जोरदार तालियों की गूंज गुंजायमान होनी चाहिए। सुशील पाटीदार जी, गोकुल सिंह जी, अश्विन जी, सभी से अनुरोध कि आपकी बृहद माला के माध्यम से आप स्वागत करें। और हमारे साथ मंच पर है आदरणीय सावित्री ठाकुर जी, केंद्रीय राज्य मंत्री। मैं माननीय उषा ठाकुर जी से अनुरोध करूंगी कि आदरणीय सावित्री ठाकुर जी का स्वागत आपकी विधानसभा में उनका शुभ आगमन है, उनका स्वागत पुष्प गुच्छ के माध्यम से हम सब की ओर से करने का निवेदन। माननीय जोरदार तालियों की गूंज माननीय सावित्री ठाकुर जी के स्वागत के लिए। सुभाष महोदय जी, परशुराम समिति के हमारे सभी सदस्य माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का इस बृहद माला से स्वागत करें। जितनी बृहद माला है उतनी जोरदार तालियों की गूंज होनी चाहिए। हम भी बेकरार हैं अपनी तालियों के माध्यम से अपने स्वागत के भाव माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने के लिए। और मैं माननीय सावित्री ठाकुर जी, सचिन पांडे और सदाशिव बर्फा जी से अनुरोध करूंगी कि भगवान परशुराम जी का जो शस्त्र है वे फरसा माननीय मुख्यमंत्री जी को आप सप्रेम भेंट करें। जीता हो जिसने शस्त्रास्त्र और संग्राम, वे ही है विष्णु के अवतार भगवान परशुराम। भगवान परशुराम जी का अभिनंदन करता हूँ। सरदार मालवीय जी, जोरदार अभिनंदन सरदार जी का भी। इस अवसर पर सुभाष जी, सुभाष जी उधर चलेगा पीछे, कोई बात नहीं। सुभाष जी हमारे ट्रस्टी, दिनेश शर्मा जी, कहाँ दिनेश जी, पूरे मंच सारे नेताओं के लिए जोरदार ताली बजा दो। नाम बहुत सारे हैं, पहले तो विलंब से आने की क्षमा चाहता हूँ। यहाँ हमारे एक ऐसे स्थान पर जिसका कई कारणों से अत्यंत महत्व है, मैं जब भी याद करता हूँ जाना पाऊंगा, तो जाना पाओ से परमात्मा की दया से ऐसा अद्भुत स्थान पूरे मध्य प्रदेश में नहीं जितना अद्भुत स्थान जाना पाओ का ये स्थान है। इसी तरह से भी परमात्मा की कृपा है, यहाँ इसी स्थान पर महर्षि भृगु के पुत्र महर्षि जमदग्नि के द्वारा संपन्न पुत्रेष्टि यज्ञ से प्रसन्न देवराज इंद्र ने माता रेणुका को जो आशीर्वाद दिया है, और वो जो आशीर्वाद फला, वो आशीर्वाद ऐसे ही नहीं था। हमारे 7 चिरंजीवी हैं, उन 7 चिरंजीवी में से अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषण कृपः परशुरामस्य सप्ते चिरजीविन। मान के चलो ऐसा कोई समय इस देश के ऊपर परमात्मा ने दिया है कि चिरकाल से इतने प्रकार के महापुरुष, भगवान, देवी देवता, यक्ष, किन्नर, सबकी कृपा अगर किसी देश पे है तो वो एकमात्र देश भारतवर्ष है, जिसको भारत माता की जगत जननी वसुंधरा के कोख से अतीत के काल से सनातन संस्कृति की ध्वज पताका फहराने के लिए एक से बढ़कर एक किसी का भी नाम देखो तो लगता है कि कौन सी दुनिया में हम आ गए। अब अगर भगवान परशुराम जी की बात करें तो ये ऐसे हमारे देवता हैं जिनका भगवान राम के काल में भी शिव धनुष के माध्यम से महापहचान दिखाई देती है। भगवान राम ने शिव धनुष को भंग करके माता सीता का वर्ण किया, लेकिन धनुष के माध्यम से हमारी अपनी शक्ति का परिचय परशुराम जी से जुड़ता है।
हम सब जानते हैं परशुराम जी ने क्रोध भी किया और लक्ष्मण को सावधान भी किया, लेकिन प्रभु राम पे आशीर्वाद भी लुटाया। ये हमारे वो परशुराम जी हैं जो हमारे अपने कई रूपों में कई कई कारणों से सदैव अन्याय के खिलाफ, अधर्म के खिलाफ अपनी लड़ाई किया भी कैसी। जब अधर्म बढ़ता, जो धर्मानुसार शासन करते उनके लिए कोई चिंता नहीं, लेकिन जो अधर्म से अनीति से शासन करता है, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के लिए काल की तरह वो अपने अभियान में निकलते हैं। पूरी पृथ्वी को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कोई 13 बार बताता, कोई 21 बार बताता, लेकिन हर बार धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ने का। और इतने उदार भी है, जब अधर्मियों से लड़ करके आते हैं, फिर जो मिला जुला सब रख दिया एक जगह और बैठे बैठे सबको बांटते रहते। जो भी आया है सारा का सारा लुटा दिया इस अपने सनातन संस्कृति की उस भावना के आधार पे कि अपने इस संसार के अंदर कोई अपनी इस पृथ्वी माता के ऊपर इन व्यवस्थाओं के लिए कोई अभावग्रस्त नहीं होना चाहिए, कोई किसी कारण से कष्ट भी नहीं होना चाहिए। और सबको देते देते भगवान राम के काल में हमने धनुष देखा, भगवान कृष्ण के काल में सुदर्शन चक्र देखा। ये अद्भुत देवता है। भगवान राम को भी और भगवान कृष्ण को भी अगर अपने संसार में नई पहचान के रूप में स्थापित कराने के पीछे अगर किसी का आशीर्वाद है तो वो परशुराम जी है। जोरदार अभिनंदन करें अपने परशुराम जी का। आज उनका प्राकट्य दिवस और परशुराम जी की भी परंपरा में उनके शिष्य भी द्रोणाचार्य के शिष्य कौरव पांडव में भी अर्जुन जैसा धनुर्धर अगर निकल कर आता है तो वो परशुराम जी की परंपरा से गुरु शिष्य परंपरा के आधार पर द्रोणाचार्य से अपना संबंध जोड़ करके उनके गुरु कौन थे? परशुराम जी, द्रोणाचार्य जी। लेकिन कर्ण की भी अगर किसी भी कारण से शिक्षा दीक्षा हुई तो उनके गुरु परशुराम जी। हमारे लिए सौभाग्य की बात है एक ऐसे अद्वितीय अलौकिक ऋषि को याद करके जो जीते जी देवता के रूप में जाना जाता है। जब हम उनकी बात करते हैं तो यहाँ अपने इस स्थान पर भगवान कृष्ण की लीलाएं भी वो हुई है जब परशुराम जी ने अपने प्रिय अस्त्र सुदर्शन चक्र को भगवान कृष्ण को दिया और भगवान कृष्ण ने उसके बलबूते पर योगेश्वर का रूप दुनिया को दिखाया। अपनी वीरता गंभीरता भगवान कृष्ण के भी कठिन काल में जब सारे अस्त्र शस्त्र फेल हो गए तो उन्होंने सुदर्शन चक्र याद किया और सुदर्शन चक्र के बलबूते पर दुनिया के बड़े से बड़े अत्याचारी हम सब जानते शिशुपाल ने एक भी 100 गलती तक का आशीर्वाद भगवान कृष्ण से अपनी माता के माध्यम से लिया था, लेकिन जैसे 99 पूरा हुआ और 100वां गलती करी और भगवान ने उंगली ऊपर कर दी। जैसे उंगली ऊपर करी सुदर्शन चक्र आया। आज परशुराम जी के आशीर्वाद से परशुराम जी ने जीते जी आशीर्वाद दिया। राष्ट्र सफल कब होता है? जब शक्ति का अनुसंधान करना होता है। सत्य पर अपनी देश की सीमाओं के ऊपर जो कुछ कुकुरमुड़ी यहाँ की व्यवस्था यशस्वी प्रधानमंत्री के गणतांत्रिक व्यवस्था में लोकतांत्रिक व्यवस्था यादव को सुन रहे हैं आप, जहां पर संबोधन के दौरान वो परशुराम जी को लेकर तमाम सिद्धांतें जो थी उनकी वो उसके जिक्र करते हुए नजर आ रहे थे कि उनके क्या कुछ सिद्धांत और उसी के तहत संबोधित करते हुए नजर आए। कार्यक्रम उनकी जयंती पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे फिलहाल बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरें बरकरार। ये है NDTV और आप देख रहे हैं NDTV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।